बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वीडियो 53। आइए बेटा, आज नक़ूश उर्दू में हम एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में पेज नंबर 87 के वाहिद जमा तक काम कर लिया है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं करवा रही। आज मैं आपको जो काम करवा रही हूँ वह पेज नंबर 90 पे स्टोरी है, जो मैं आपको सुनाऊंगी पढ़ के और फिर हम उसके मश्क करेंगे। लेकिन उससे पहले पेज नंबर 89 पे जुमले हैं जिनके अल्फाज मैं आपको लिखवा दूंगी और वो काम आपको खुद करना होगा। ठीक है बेटा, अब इन तीनों पेज पे आप डेट डाल लीजिए और फिर हम स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी के सवाल जवाब करेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपको पेज नंबर 89 पे मौजूद ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिनके आपको जुमले बनाने हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इतनी उर्दू आ गई कि आप ये जुमले खुद बनाएं। इन तस्वीरों के नाम लिखने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली तस्वीर पे आप लिखेंगे गाय। ठीक है, इसका आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। बोतल, बंदूक। मैं आपको जुमले इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप खुद बनाएं। हाथी, कमीज। कमीज पे बेटा अमूमन ज़्वाद पे नुक्ता लगा हुआ होता है, लेकिन जो असल लफ्ज़ है उसमें स्वाद आता है, नुक्ता नहीं होता। ठीक है, तो हम नुक्ता नहीं लगाएंगे। आँख, शेर और चमचे। ठीक है, कोई भी आप जुमला बना सकते हैं। ये 2 चमचे हैं या ये खाने के चमचे हैं, जो आपका दिल चाहे। अच्छे अच्छे जुमले, नए नए जुमले ताकि मुझे मिलें, जुमले बना के आप लाइएगा। ठीक है, आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। आप गौर से सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। गौर से अगर आपने स्टोरी पढ़ ली और सुन ली तो फिर आपको सवाल जवाब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको सारे सवाल जवाब खुद ही याद हो जाएंगे। पढ़िए, एहसान का बदला। सबसे पहले डेट डाल लीजिएगा। एक दरिया के किनारे बरगद का दरख्त था जिस पर बी फाख्ता रहती थीं। उसी दरख्त के नीचे नन्ही चूंटी का बिल भी था। एक दिन नन्ही चूंटी दरिया में गिर गई। बी फाख्ता दरख्त पर अपने घोंसले में बैठी थीं। उन्होंने जो नन्ही चूंटी को दरिया में डूबते देखा तो फौरन मदद को पहुंची। दरख्त का एक पत्ता दरिया में फेंका और नन्ही चूंटी इस पत्ते पर बैठकर किनारे आ लगी। ठीक है, पहले आपको ये पैराग्राफ समझा दूं कहानी का कि एक दरिया के किनारे बरगद एक दरख्त का नाम है जो बहुत पुराना दरख्त होता है। घना एक दरख्त था। उस दरख्त पर एक बी फाख्ता रहती थी। ठीक है, और उस दरख्त के नीचे क्या था? नन्ही चूंटी का बिल था। बिल आपको पता है नन्ही चूंटी के घर का नाम है जिसमें नन्ही चूंटी रहती है। दरख्त के नीचे चूंटी का बिल था। एक दफा क्या हुआ कि वो चूंटी दरिया में गिर गई। अब जो बी फाख्ता ने उसको देखा कि चूंटी गिर गई, अपने घोंसले में बैठी हुई थी बी फाख्ता, उसने जो चूंटी को गिरते हुए देखा तो बी फाख्ता ने क्या करा कि फौरन दरख्त का एक पत्ता दरिया में फेंका, जिस पर चूंटी आकर बैठ गई और किनारे आ लगी। आ लगी का मतलब क्या है कि पत्ता तैरता हुआ किनारे तक आ गया और चूंटी की जान बच गई और वो किनारे पे आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा? कई दिन के बाद एक शिकारी उस जगह आ निकला। उसने शिकार करने की गर्ज से बी फाख्ता का निशाना बांधा। ठीक है, गर्ज से मतलब कई दिन के बाद क्या हुआ कि एक शिकारी उस जगह आया। आ निकला का क्या मतलब हुआ? उस जगह एक शिकारी आ गया शिकार करते करते, और उसने शिकार करने के लिए बी फाख्ता का निशाना बांधा। बांधा का मतलब क्या कि उसने अपनी बंदूक उठाई और बी फाख्ता की तरफ निशाना लेने लगा, यानी उसको गोली मार के शिकार करने लगा। ठीक है, नन्ही चूंटी शिकारी को देख रही थी। उसने फौरन शिकारी के पांव पर जोर से काटा। शिकारी उछला और इस तरह उसका निशाना चूक गया। चूक गया का मतलब होता है बेटा कि उसका निशाना रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। जैसे वो बी फाख्ता की तरफ निशाना कर रहा था, शिकारी जो है अपनी बंदूक से निशाना ले रहा था, तो जैसे ही चूंटी ने उसके पांव पर काटा वो उछला और उसकी बंदूक का मुंह ऐसे ऊपर की तरफ हो गया और बी फाख्ता को गोली नहीं लगी। ठीक है, और बी फाख्ता की जान बच गई। देखा बच्चों, जो किसी के साथ एहसान करता है उसे उसका बदला ज़रूर मिलता है।
इस कहानी से बेटा हमें क्या सबक मिल रहा है कि जब आज हम किसी की मदद करेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो भी हमारी मदद ज़रूर करेगा, हमें एहसान का बदला ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटा। अब आप जब सवाल जवाब पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में जवाब खुद ब खुद आएगा और आप बहुत आसानी से इस जवाब को याद भी कर लेंगे और कर लेंगे। अब देखिए सवाल है, नीचे दिए गए खत कशीदा यानी जिनको अंडरलाइन किया गया है, जिन लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया है, खत कशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब अल्फाज लिखकर जवाब मुकम्मल कीजिए। अब हमें सिर्फ इनके नीचे मुनासिब जवाब लिखना है और हमारा जवाब खुद ब खुद बन जाएगा। अब आप देखिए, दरिया के किनारे किस चीज़ का दरख्त था। कहानी में आपने पढ़ा है कि दरिया, अब हम ऊपर से देख के लिख रहे हैं, दरिया के किनारे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। इस लफ्ज़ की जगह हमने क्या लिखा, ये हमने दोनों लफ्ज़ हटाए जिनके नीचे अंडरलाइन है, बरगद, बे रे गाफ और दाल। दाल बेटा बिल्कुल सही बनाइएगा। अगर आपने दाल की जगह नीचे इसको रे की तरह बना दिया तो वो तो बर्गर हो जाएगा और बर्गर का दरख्त नहीं होता, आपको पता है ना। तो दाल बिल्कुल सही बनाइएगा ताकि ये लफ्ज़ आपका रॉन्ग ना हो। बरगद का दरख्त था, सिर्फ आपने कौन सा लफ्ज़ लिखा है, बरगद का दरख्त था। ठीक है बेटा, आसानी से आपको ये सवाल याद हो गया, डैश डाल दिया। दरख्त पर कौन रहती थी, दरख्त पर कौन रहती थी बेटा, इसकी जगह हमने क्या लिखा, बी फाख्ता रहती। अब देखिए ऊपर से देख के हम लिख रहे हैं रहती थी, सिर्फ हमने कौन सा लफ्ज़ नया लिखा है इसमें, बी फाख्ता, ये वाला अंडरलाइन लफ्ज़ की जगह यहाँ पे ये लिखा था। यानी आपको ये दो लफ्ज़ याद होंगे तो आपको पूरा जवाब याद हो गया। दरख्त के नीचे किसका बिल था। अब हम ऊपर से देख के लिख रहे हैं, दरख्त के नीचे। ठीक है, इसके लफ्ज़ हटाया हमने, उसकी जगह क्या लिखा, नन्ही चूंटी। ठीक है ना, च्यूंटी, नन्ही चूंटी का बिल था। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि दरिया में कौन डूब रही थी। आपको पता है दरिया में कौन डूब रही थी, ये आपने नन्ही चूंटी यहाँ लिखा था, यहाँ पे भी वही जवाब आ जाएगा, दरिया में नन्ही चूंटी डूब रही थी। ठीक है, ऊपर से देख के लिखा, सिर्फ ये लफ्ज़ हमने नया लिखा। एक दफ़ा आपने याद किया, देखिए आपको दो जवाब याद हो गए। फाख्ता ने चूंटी की जान बचाने के लिए क्या किया। आपको पता है फाख्ता ने दरिया में पत्ता फेंका था। अब अगर हम सवाल में से भी देख के लिखेंगे तो हमारा जवाब इतना लंबा हो जाएगा कि आंसर नहीं आएगा। जैसे अगर हम पूरा लिखें, फाख्ता ने चूंटी की जान बचाने के लिए दरख्त का एक पत्ता दरिया में फेंका, तो एक लाइन में हमारा नहीं आएगा जवाब। तो अब हम सिर्फ वो लिख देंगे, हम मुख्तसर करके जवाब को कैसे लिखेंगे, फाख्ता ने दरख्त का एक पत्ता दरिया में फेंका। ये आपको याद करना है, ठीक है ना बेटा, ये इतना जवाब आपको ज़रूर याद करना है। इसको मैंने मुख्तसर कर दिया, फाख्ता ने दरख्त का एक पत्ता दरिया में फेंका। शिकारी ने किसका निशाना बांधा था, ये बहुत आसान है, इसमें हमें सिर्फ एक लफ्ज़ हटाना है, शिकारी ने बी फाख्ता। ठीक है ना, बी फाख्ता, खे ते हे बिल्कुल सही लिखिएगा, अक्सर बच्चे फाख्ता सब सही नहीं लिखते। शिकारी ने बी फाख्ता का निशाना बांधा था। ठीक है, शिकारी ने बी फाख्ता का निशाना बांधा था।
चींटी ने फाख्ता की जान बचाने के लिए क्या किया। अब इसी का भी यही है, अगर हम पूरा आंसर लिखेंगे सवाल में से देख के तो लंबा हो जाएगा। हम इसको मुख्तसर कैसे लिखेंगे। चींटी ने शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। ठीक है बेटा, सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि चींटी ने क्या किया था, तो हमने बता दिया कि चींटी ने शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। अब आप इस कहानी को बेटा 1 से 2 दफ़ा पढ़िएगा, अपनी मम्मा से सुनिएगा, तो आपको ये सवाल जवाब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप बहुत आराम से ये काम कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। साथ साथ इनको बेटा याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।